वक्त है। कबीर तालाब के सामने खड़ा है। तभी इतने में माही वहाँ आती है। कबीर, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हें मेरे प्रेम को अपनाना ही होगा। अरे मैं क्या कहूँ तुमसे माही, कितनी बार कह चुका हूँ, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, तुम कुछ भी कर लो माही, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं लायरा से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने वो मौका भी गंवा दिया। अब देखो। इतना कहते ही माही अपने हाथ से एक जादुई जल निकालती है और कबीर के ऊपर फेंक देती है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और कबीर एक काली बकरी में बदल जाता है। ये क्या? नहीं 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 नहीं, मैं एक बकरी में कैसे बदल गया? ये क्या हो गया? अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हें ये कीमत नहीं चुकानी पड़ती। माही उस काली बकरी को खींचते हुए ले जाती है और एक सुनसान गुफा में ले जाकर बंद कर देती है। गुफा में बंद कबीर के दिमाग में पुराने मंजर घूमने लगते हैं। सुबह का वक्त है। कुंदनपुर नामक गांव में चारों तरफ शांत वातावरण फैला हुआ है। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठे लायरा और कबीर दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। लायरा, तुम भी ना। अच्छा लायरा, मैं ना तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्या कहती हो? हाँ कबीर, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है ही कौन, और मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। चलो अब तुम घर जाओ, मैं आज खुद ही अपनी माँ को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा, ठीक है? जाओ। फिर कबीर और लायरा अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही कबीर की माँ दयावती लायरा के घर आ जाती हैं। आप कौन है बहन जी, और यहाँ क्यों आई हैं? मैं कबीर की माँ हूँ। मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी लायरा से कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता लेकर आई हूँ। नहीं बहन जी, मुझे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करवानी है, इसलिए आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए। देखो, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से बहुत प्रेम करती है, और मैं भी कोई खैरात में तुमसे रिश्ता मांगने नहीं आई हूँ। हम भी पैसे वाले हैं। पैसे वाले होंगे अपने घर के, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चले जाइए यहाँ से। ठीक है, तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से नहीं करना है तो मत करो। देखना, मैं अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से करूंगी जो तुम्हारी बेटी से लाख गुना सुंदर होगी। फिर दयावती गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही लायरा अंदर से रोते हुए बाहर आती है। माँ, ये आपने क्या किया? मैं कबीर से बहुत प्रेम करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। भगवान के लिए आप इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। चुप कर, उससे तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी शादी एक जमींदार से तय की है। उसकी पहले से एक पत्नी है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। वो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा, इसलिए भूल जाओ उस कबीर को। मधुमती वहाँ से चली जाती है। लायरा वहीं बैठी रह जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कबीर के सिवा किसी और से शादी कभी नहीं कर सकती। ऐसे ही वो पूरा दिन रोते हुए बीत जाता है। आधी रात होते ही घर के बाहर से अचानक सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिससे लायरा की आंखें खुल गईं। हाँ, इतनी रात को घर के बाहर कौन है? लायरा चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो सामने कबीर खड़ा होता है। ये क्या कबीर, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे लायरा, मुझे पता चला कि मेरी माँ और तुम्हारी माँ दोनों आपस में लड़ पड़ी हैं।
वो हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी लायरा। हाँ कबीर, मेरी माँ ने तो एक जमींदार से मेरा रिश्ता तय कर दिया है और वो मुझे घर से बाहर निकलने से भी मना कर रही है। लायरा देखो मेरी बात मानो, चलो हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई हमारे रिश्ते के लिए हार करने वाला है नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ कबीर, तुम ठीक कह रहे हो, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों गांव के रास्ते भागने लगे। वो जैसे ही आगे बढ़े, अचानक कुछ गांव वालों ने उन्हें देख लिया और चारों तरफ से घेर लिया। अरे देखो 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 देखो, इतनी रात को ये दोनों सरेआम गांव से भाग रहे हैं, देखो भैया। क्या? अरे ये तो दयावती का बेटा कबीर और मधुमती की बेटी लायरा है। छी 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 छी, तुम दोनों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, इतनी रात को ये सब कर रहे हो हैं? नहीं काका, मैं लायरा से बहुत प्रेम करता हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, हमारे परिवार वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये चुप करो, इसका फैसला तो अब कल सुबह पंचायत में ही होगा। चलो इन्हें इनके घर छोड़ देते हैं, चलो। अरे चलो लायरा, बड़ी आई प्रेम करने वाली, चलो। नहीं तो। जैसे जैसे वो रात बीतती है, अगली सुबह सभी गांव वाले पंचायत में इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया चौपाल पर बैठे होते हैं। तो बताओ दयावती और मधुमती, तुम्हारे बच्चों ने गांव की मर्यादा तोड़ी है और रात के अंधेरे में भागने की कोशिश की है। इस तरह तो हमारे गांव की नाक कट जाएगी, है? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरे बेटे से बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा। इन दोनों का नाम पूरे गांव में खराब हो चुका है। अब समाज की भलाई इसी में है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। इस लायरा ने तो मेरे पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया, जमींदार से रिश्ता टूट गया। ठीक है मुखिया जी, अब अगर कोई और रास्ता नहीं है तो मैं इन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे भी ये शादी मंजूर है। मुखिया के फैसले के बाद सभी गांव वाले वहां से चले गए। मुझे तो ये शादी कभी नहीं करानी थी, पर इन दोनों ने मिलकर मुझे गांव के सामने मजबूर कर दिया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मधुमती गुस्से में चली जाती है। कबीर और लायरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ चलो जो भी हुआ लायरा, पर अब हमारी शादी होने वाली है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी कबीर। दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही कबीर जैसे ही गांव की गलियों से गुजर रहा होता है, तभी कुछ गांव वाले उसे देखते ही मुंह बना लेते हैं। अरे देखो 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 भैया, ये कितना गिरा हुआ इंसान है। छी 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 छी, इसका चेहरा देखना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। छे 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 छे। गांव वाले ताना मारकर वहां से चले जाते हैं। कबीर हैरान रह जाता है। अरे आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि सभी गांव वाले मुझे ये नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान देना है। ना 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 ना। फिर कबीर वहां से निकल पड़ता है और कुछ सामान लेने घने जंगलों की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो जंगल के तालाब के किनारे पहुंचता है, तभी वहां अचानक माही आ जाती है। ये सब याद करके गुफा के अंदर बंद कबीर वहीं गुफा के बाहर माही खड़ी होती है। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। मैं तुम्हें बचपन से चाहती थी। सोचा था कि तुम एक न एक दिन मेरे प्रेम को समझोगे, लेकिन तुमने आखिरी वक्त तक मेरे जज्बातों की कद्र नहीं की।
माही वहाँ से चली जाती। वहीं दूसरी तरफ शादी के जोड़े में सजी लायरा बहुत खुश थी। चलो, आज मेरी शादी होने वाली है। मैं कितनी खुश हूँ। आखिरकार कबीर और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तभी कमरे में मधुमती आती है और लायरा को ताने देने लगती है। ये क्या, नीचे शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, पर तुम्हारा वो कबीर अभी तक आया क्यों नहीं? माँ, वो आते ही होंगे। रास्ते में शायद कोई काम आ गया होगा। अरे, तुम्हारी तो किस्मत ही खोटी है। देख लेना, मुझे नहीं लगता कि ये शादी होने वाली है। मधुमती की कड़वी बातें सुनकर लायरा उदास हो जाती है। थोड़ी देर में नीचे मंडप पर हंगामा होने लगा। आवाज सुनकर लायरा तेजी से नीचे आई, जहां कबीर की माँ दयावती गुस्से में खड़ी थी। जल्दी बता लायरा, मेरे बेटे को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है? ये आप क्या कह रही हैं काकी? मुझे नहीं पता कि कबीर कहाँ है। वो तो खुद शादी के मंडप पर आने वाला था। अरे, तूने ही मेरे बेटे को गायब किया है। तू बहुत मनहूस है। तूने मेरे हंसते खेलते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं तो पहले ही कह रही थी। अरे, ये तो बचपन में अपने माँ और पिता को खा चुकी है, तो ये किसी के साथ भी कुछ भी बुरा कर सकती है। तुम इतनी बदनसीब कैसे हो सकती हो लायरा? लायरा फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ मायरा अंदर आ गई और रोने का नाटक करने लगी। लायरा, बहुत अनर्थ हो गया। कबीर धोखेबाज निकला। उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। नहीं माही, ऐसा मत कहो। कबीर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच कह रही हूँ लायरा। मैंने अपनी आंखों से कबीर को किसी और लड़की से मिलते हुए देखा है। उन दोनों ने चुपके से मंदिर में शादी कर ली और हमेशा के लिए इस गांव से भाग गए हैं। कबीर ने तुम्हें धोखा दिया है। छी 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 छी, इस लड़की की वजह से हमारे गांव का नाम खराब हुआ है। अरे, इसे तो गांव में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। छी 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 छी। फिर सभी गांव वाले लायरा को निकालने के लिए आगे बढ़े। तभी माही लायरा के आगे आकर खड़ी हो गई। रुक जाइए आप सब। इसमें लायरा की कोई गलती नहीं है। गलती उस धोखेबाज कबीर की है। लायरा तो खुद इस धोखे की शिकार हुई है। इस लड़की की वजह से समाज में मेरी नाक कट गई। अब इस मनहूस लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। लायरा, तुम घबराओ मत। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम्हारी ये सहेली अभी जिंदा है। चलो, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। लायरा रोते हुए माही के गले लग जाती है और फिर वो माही के साथ उसके घर आ जाती है। माही, अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने मुझे एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। अरे लायरा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? हम बचपन से साथ रहे हैं। सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामते आए हैं। दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती रहीं और अगली सुबह जैसे ही लायरा की आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि वही काली बकरी उसके सामने खड़ी है। माही, ये काली बकरी यहाँ हमारे सामने कैसे? लायरा, ये बकरी मैंने कल शाम को ही खरीदी है। इसका मालिक इसे बहुत मार रहा था। मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे अपने घर ले आती हूँ और यहीं पाल लेती हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे दिल की हो माही। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी सहेली मिली। वहीं दूसरी तरफ बकरी के रूप में खड़ा कबीर मन ही मन तड़प उठता है। लायरा, लायरा, मुझे पहचानो लायरा। लायरा, लायरा, मुझे पहचानो। मैं तुम्हारा कबीर ही हूँ। मुझे पहचानो लायरा। ये माही तुम्हें धोखा दे रही है। लेकिन लायरा समझ नहीं पाती और लायरा
अनजाने में ही उस काली बकरी के करीब आने लगती है। एक दिन लायरा उस बकरी को अपनी गोद में लेकर सहला रही होती है। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे हमारा कोई पुराना और गहरा रिश्ता हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं। लायरा रोज उस बकरी के साथ वक्त बिताती है और अपने दिल की सारी बातें उससे कहती है। ये नजदीकी देखकर माही अंदर ही अंदर घबरा जाती है। अगर ये दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहे तो सच्चे प्रेम की ताकत से कहीं मेरा ये काला जादू टूट ना जाए। मेरा सारा सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे किसी भी तरह इस लायरा को अब अपने घर से विदा करना होगा। फिर माही लायरा के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माही, तुम इतनी मायूस क्यों दिख रही हो? क्या बताऊं लायरा, तुम्हारी माँ मधुमती तुम्हें वापस बुला रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेजा तो वो पूरे गांव वालों को लेकर मेरे घर आ जाएंगी। नहीं माही, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैं तुम्हारे घर में पहले ही बहुत दिन रह चुकी हूँ। मैं अब वापस अपने घर जाती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना माही। फिर लायरा वहां से चली जाती है। बड़े आए थे मुझसे दूर भागकर उस लायरा से चिपकने वाले। अब तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तुम अब जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। निकलो मेरे घर से बाहर कबीर। माही कबीर को घर से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ लायरा जैसे ही अपने घर पहुंचती है। आ गई तुम? अरे आखिर कितने दिनों तक कोई पराया तुम्हें अपने घर में मुफ्त का राशन खिलाएगा। देखो लायरा, तुम्हारी इस करतूत की वजह से अब गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं बची है। कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अब अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी पसंद के लड़के से शादी कर लो। कम से कम मेरी बची खुची इज्जत तो बच जाएगी। नहीं माँ, मैं कबीर के अलावा किसी और की कभी नहीं हो सकती। मेरा कबीर से अटूट रिश्ता है। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर वापस आएगा। देख लायरा, अगर तूने इस शादी के लिए हाँ नहीं की तो तू अच्छे से जानती है कि मैं क्या कर बैठूंगी। मधुमती लायरा को परेशान करती है। अपनी सौतेली माँ के इस भारी दबाव के आगे लायरा पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में गांव के अमीर जमींदार रघुनंदन से उसकी शादी हो जाती है और वो अपने नए ससुराल की हवेली पहुंचती है तो जमींदार की पहली पत्नी नित्या दरवाजे पर ही खड़ी मिलती है। चलो आखिरकार तुम्हारा भी स्वागत है इस हवेली में छोटी बहन। ए नित्या, इसे यहाँ से ले जाओ। मेरी नजरों के सामने से इसे ले जाओ। इसे दोबारा मत लाना मेरे सामने। ले जाओ इसे। फिर रघुनंदन गुस्से में वहां से चला जाता है। जब ये मुझे देखना ही नहीं चाहते तो इन्होंने मुझसे शादी क्यों की? तुम तो सच में मूर्ख हो। अरे उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से ये हर लड़की को बस अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं और उस पर अपना जुनून थोपना चाहते हैं। इन्हें ना कोई बच्चा चाहिए और ना ही कोई पत्नी। इन्हें बस इस हवेली के अंदर एक जीता जागता पुतला चाहिए, जो कि पहले मैं थी और अब तुम भी मिल गई। नित्या हंसते हुए चली जाती है। मैंने अपने सच्चे प्रेम को खो दिया और शादी भी की तो एक ऐसे इंसान से जिसके लिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। हे भगवान, ये मेरी कैसी किस्मत है। वहीं हवेली के बाहर दूर पेड़ के पीछे खड़ा कबीर ये सारा दृश्य देख रहा होता है। लायरा, ये तुमने क्या किया? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा, लेकिन तुमने तो शादी कर ली। हाँ, शादी कर ली। कबीर बेसुध होकर घने जंगलों की तरफ भागने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अरे भाई, तुम तो एक बेजुबान जानवर हो, पर तुम्हारी आंखों में इतना दुख।
आखिर कौन हो तुम?